हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज त्रिकोणमिति के पाठ 8.2 की ओर बढ़ते हैं। पीछे क्लास में हमने आपको बताया है पहला क्वेश्चन के तीसरे सवाल तक। आज हम चलते हैं पहला सवाल के चौथे क्वेश्चन की ओर, जो है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। कोई दिक्कत? सवाल यही है। चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए, हमने आपको कोण का मान निकालना भी पीछे क्लास में बता चुके हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो मान रख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से आप चाहें तो मान को रख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 30 का मान क्या होता है बताइए आप लोग, बोलिए। 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, तो 1/1 हो जाएगा। और कोसेक 60 का मान 2/√3। कोई दिक्कत? देखिए, आपको मान तो याद करना होगा, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे और मान याद नहीं रहेगा। तो हमने एक तरीका भी बताया आपको मान निकालने के लिए, लेकिन उसमें समय लग सकता है आपको। तो समय लगना है तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको याद करना होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं सेक 30 का मान बताइए। सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान 1। ठीक है, आप लोग इस मान को याद रखिएगा बराबर। अब देखिए, देखने से ऐसा प्रतीक हो रहा है कि ये वाटापर का जोड़ घटाव हो गया। सही है, तो इसको हल करते हैं। 2 का √3 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, 2√3 हो जाएगा। और 2 से भाग करेंगे तो 2 कट गया, तो √3 से 1 से √3 प्लस 1 से भाग करेंगे तो इतना ही बचेगा। इतना से 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 माइनस √3 खत्म, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर बाटा देते हैं और फिर देखिए इसी तरह बाटा पर का नीचे भी जोड़ घटाव है। तो 2 का √3 का 2√3 से हमने भाग दिया, √3 खत्म, 2 दूनी 4 प्लस 2 से भाग दिया 2 खत्म, √3 प्लस 1 से भाग दिया तो 2√3 और 2√3 से 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2√3। अब देखिए, इतना भागे इतना प्राप्त हुआ। आगे देखिए, इसको यहीं पे हम बनाते हैं। अगर हम इसको देखें, हल करें तो पता चलता है कि 2 को √3 और 1 को √3 कितना हो जाएगा, 3√3 जोड़ा जाएगा। बोलिए, 2 को √3 1 को √3 3√3 और माइनस 4, इसके भागे में है 2√3। अब देखिए गुणा, इस भागा को हम गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो चला गया 2√3 ऊपर में, और नीचे देख लीजिए 2√3 और 1√3, तो ये हो गया 3√3 हो जाएगा। अब प्लस 4 है, क्या लिख देंगे, +4। देखिए कैंसिल कट जाएगा, तो बच गया क्या, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। तो ये तो हमको अभी मान प्राप्त हुआ इतना ना जी। अब देखिए हर में √3 दिख रहा है, तो हर में कभी रूट होना नहीं चाहिए। जब हर में रूट नहीं होता है तभी संपूर्ण हल कहलाता है।
तो इसका रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने का रूल है कि ये जो चिन्ह है ना इसको बदल लेते हैं, अंक वही रखते हैं, चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे इसी अंक से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 3√3 -4 बटे 3√3 -4। देखिए, अच्छा बोर्ड यहाँ तक दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड ना? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ a - b या a - b, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए a + b या a - b, तो इसका सूत्र होता है, सॉरी, a² - b²। कोई दिक्कत? तो अब आप इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर है, a - b होल स्क्वायर को तोड़िए, a² + b² -2ab। ठीक है, देख लीजिए, a² b² माइनस सूत्र में 2ab। अभी हो गया, देखिए 3 3 का 9, 9 तिया 27, 4 4 का 16। ठीक है, अगर आप इसको उतार लिए तो हम इसको मिटा दें, नोट्स बनाना है आपको तो फिर से एक बार समझा देते हैं। पहले sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 के मान 1, तो एक नीचे हो गया 1/1 प्लस cosec 60 का मान 2/√3, फिर sec 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1, तो इसके नीचे 1 है। देखिए ये बाटा पर का जोड़ घटा है, तो हमने इसका एलसीएम लिया 2√3, 2 से भाग दिया तो 2 कैंसिल, √3 से 1 से √3, फिर 1 से भाग दिया तो इतना ही, इतना से 1 से गुणा किया इतना, तो √3 से भाग दिया, √3 कैंसिल, 2 दूनी 4। फिर नीचे भी हमने देखा कि वही प्रकार है, तो 2√3 कर दिए, √3 से भाग दिया, √3 कैंसिल, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिए 2 कैंसिल, √3 से 1 से √3, फिर 1 से भाग दिया तो इतना ही प्राप्त होगा, इतना से 1 से गुणा किया इतना। तो हमने इसको हल किया, 2√3 और 1√3, तो जोड़ दिया 2 1 3, 3√3 अब -4, फिर नीचे है 2√3, आई भागा है तो हमने इसको उल्टा करके गुणा में बदल दिया, 2√3 ऊपर चला गया और 2√3 1√3 3√3 और +4, तिरछा तिरछी कट गया बराबर है, तो इतना बटे इतना हो गया। तो हमने इसका हर का परिमेयकरण किया, ये प्लस है तो माइनस माइनस कर दिया, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस प्लस कर देते। तो ये हो गया a - b a - b का होल स्क्वायर, ये a + b और a - b, तो a² - b², तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, और ये हो गया 3 3 का 9, 9 तिया 27। क्योंकि देखिए इसको तोड़ने का तरीका होता है 3√3 गुणे 3√3, तो 3 3 का 9 और √3 3 1 3, तो 9 तिया 27 और 4 4 का 16। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटा दिए, देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 3 3 का 9, 9 तिया 27 प्लस 4 4 का 16 और माइनस, देखिए 3 दूनी 6 और 6 4 के 24 और रूट क्या हो गया 3। अब बटा क्या प्राप्त हुआ, 27 में जो 16 घटेगा क्या बचेगा 11। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 7 13 और 2 1 3 और 3 1 4, माइनस हो गया 24√3 बटे 11। इतना ही आपका क्या हो गया हल प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का 5 की तरफ। ये 5 cos² 60, तो 5 का 5 हो गया और cos 60 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है ना जी, स्क्वायर हो गया प्लस 45 नहीं 4 है, 4 sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर और tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है,
हम बार बार देखिए आपको बता रहे हैं कि हमको मान याद करने से कुछ नहीं है, हम तो मान देख के भी आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको मान याद करना होगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा आपको देना है, न कि हमको देना है। ठीक है, तो आइए देखिए 5, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा लिख सकते हैं, और 7 का मान होगा 1/2 स्क्वायर, स्क्वायर इसमें दिया हुआ है सवाल में 4, और फिर है sec 30, तो sec 30 का मान 2√3 स्क्वायर, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, और sin 30 का मान बताइए आप या 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता ही है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो 5 का 5 हो गया गुणे 1 और 2 दूनी 4 प्लस 4 का 4 गुणे 2 दूनी 4/3 हो जाएगा ना, 4 और 2 दूनी 4/3 माइनस 1। अब इसको देखिए 1/4 प्लस 3/2, हाँ 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी, फिर से एक बार देख लीजिए आप, 5 cos 7 का मान 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर 4 और sec 30 का मान 2/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर है, sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान 3/2 का स्क्वायर। अब इसको हमने हल किया, तो हल कीजिए, 5 से 1 से 5/4 प्लस 4 चौका 16/30 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 का लघुत्तम क्या होता है, बोलिए 4 होगा, 4 से भाग करेंगे 4 में 1 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको, यही इसको हम बता देते हैं। देखिए ये भी बाटा पर का जोड़ घटाव है, तो 4 का 3 का एलसीएम क्या होगा, बोलिए 12 हो गया, तो 4 से भाग देंगे 4 3 और 3 5 15 और 3 से 3 चौका 12 और 16 चौका क्या होगा, 3 चौका 12 16 चौका 16 है ना, यहाँ से 4 चौका 16 तो 64 होगा ना। 1 से भाग देंगे 12, यहाँ घट गया 12, अब बटे देखिए हो गया 4/4। एक बात 4 कट जाएगा ना जी, खत्म कीजिए इसको। यहाँ 64 और 15 जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 4 9 और 6 1 7, घटा हो गया 12, अब बटे हो गया 12, यहाँ घटा देंगे, 9 में से 2 घट गया 7, और 7 में से घट गया 6, अब बटे 12। इतना ही आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया, राइट। इस तरह आपका 5वां मैथ समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इतना ही छोड़ दें। चलिए आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।